सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ SN1 रिएक्शन के बारे में। करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो अब इस रिएक्शन को समझते हैं एक एग्जांपल की हेल्प से। तो सबसे पहले मेरे पास एक लड़की है, ठीक है। इसका नाम है सीमा, चश्मा लगाई हुई है, मस्त लड़की। इसके लंबे लंबे बाल और इसके 3 चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं मेरे पास। चाइल्डहुड फ्रेंड को ज़्यादा नहीं बनाता मैं, मेरी मेन हीरोइन तो सीमा ही है, ठीक है। ये लड़की का नाम सीमा रखता हूँ मैं। और 3 जो चाइल्डहुड फ्रेंड है ये भी लड़की ही है इसकी, ठीक है। इसका नाम है ईना, मीना, डीका, ठीक है। और ये लड़की का एक बॉयफ्रेंड भी है, इसका रिलेशन बहुत सालों से अच्छा जा रहा है, ठीक है। लड़के का नाम है, इसके बॉयफ्रेंड का नाम बबलू। इसका हेयर स्टाइल 1 नंबर। तो अब होता ये है कि रिलेशनशिप अच्छा जाते रहता है। फिर लड़की को एक लड़का देखता है और वो लड़का को पसंद आती है वो लड़की, पर उसको बाद में जाके पता चलता है कि अरे ये तो रिलेशनशिप में है, शिट। पर वो जो लड़का रहता है जिसका नाम रहता है राजू इसको देखते रहता है। राजू ज़्यादा स्मार्ट रहता है। राजू सोचता है इतनी अच्छी लड़की इस बबलू नाम के लड़के से कैसे सेट हो गई, ये तो मेरी सीमा बनेगी, ठीक है। ये सीमा मतलब मेरी ही होगी। तो अब मैं कराऊंगा इन लोग का ब्रेकअप और मैं आऊँगा इस लड़की के साथ रिलेशनशिप में। तो वो जो राजू रहता है ये पहले इन लोग से बात करता है, इना मीना डीका से, सब पूछता है कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है रिलेशन। इससे भी पूछता है सीमा से, तो ये बोलती है ठीक अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। तो ये जो राजू रहता है ये उसका कान भरने लगता है, बोलता है ये क्या कर रहा है, तेरा बॉयफ्रेंड है, फलाना ढिमकाना। फिर ऐसे धीरे धीरे करके टॉक्सिसिटी ला देता है, मतलब कि बहुत ही धीरे धीरे एकदम स्लो स्टेप में वो ब्रेकअप कराने की तरफ बढ़ जाता है। फिर होता ये है ये जो राजू रहता है, राजू अपने मकसद में कामयाब रहता है। और अब जो सीमा थी उसका ब्रेकअप हो चुका है, ठीक है। और जो इसकी दोस्त थी वो इसके साथ ही है। ईना मीना डी का साथ है इसके, बस अब इसके साथ कौन नहीं है, वो है हमारा बबलू, ठीक है। बबलू अब इसके साथ नहीं है। बबलू अपना है बहुत ही, क्या बोलते हैं उसको, नेगेटिव नेचर का, मतलब कि हाईली टॉक्सिक बन चुका है वो। क्यों बन चुका है? राजू के आने से। तो अब होता ये है, राजू ने इसका ब्रेकअप बहुत ही मशक्क़त के बाद, बहुत ही धीरे धीरे एक स्टेप लेते हुए कराया है। तो राजू ने इसका ब्रेकअप करा दिया। अब राजू बहुत ही जल्दी, जैसे ही सीमा अनस्टेबल हुई, मतलब सिंगल हो गई, मतलब अनस्टेबल है, इमोशनली अनस्टेबल है। तो अब राजू सोचता है जैसे ही ये धीरे से, मतलब इसका कॉन्शियसनेस वापस आएगा, ये अपने ब्रेकअप से उभरेगी, वैसे ही मैं इसको प्रपोज कर दूंगा। और राजू प्रपोज कर देता है। और अब राजू क्या करता है, इसका बॉयफ्रेंड बन जाता है, ठीक है। और राजू फिर पार्टी देता है सबको, वूहू, ठीक है। तो मतलब यही है स्टोरी कि एक लड़की रहती है, उसका बॉयफ्रेंड रहता है, फिर एक नया उसका बेस्ट फ्रेंड बनता है और वो ब्रेकअप करा देता है बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का। और वो एकदम फास्ट से ब्रेकअप नहीं करा सकता क्योंकि ब्रेकअप में टाइम लगता है, इसलिए बहुत ही स्लो होता है ये स्टेप, ठीक है। उसके बाद जैसे ही लड़की अनस्टेबल हुई, जैसे ही लड़की सिंगल हुई, वैसे ही वो झपट्टा मारता है और उसके साथ रिलेशन में आने का ट्राई करता है। ये लड़की टू लड़की डिपेंड करता है कि वो उसके साथ रिलेशन में आएगी या नहीं आएगी, ठीक है। तो यही है अपना SN1 रिएक्शन। सो गाइस, अब अगर इसी स्टोरी को अब रिएक्शन के रूप में देखें तो ये रहा। तो होता ये है, ये लड़की है मेरे पास सीमा, ये उसकी 3 दोस्त हैं बचपन की, ईना मीना डीका, और ये इसका बॉयफ्रेंड है बबलू, ठीक है। अब जैसे ही बेस्ट फ्रेंड की एंट्री होती है तो वो इन दोनों में फूट डालता है, ब्रेकअप कराता है और बन जाता है उसका बॉयफ्रेंड। और ये जो बबलू रहता है वो हो जाता है सिंगल और अगर हाईली टॉक्सिक बॉयफ्रेंड या फिर एक्स, ठीक है। तो ये होता कैसे है, ये तो मैंने ऊपर से बता दिया कि बेस्ट फ्रेंड आता है, ब्रेकअप करा के चला जाता है और बॉयफ्रेंड बन जाता है उस लड़की का, और जो उसका पहला वाला बॉयफ्रेंड था वो सिंगल हो जाता है। इतना तो ऊपर से है। पर होता ये है कि उन लोग का अच्छा खासा हंसता खिलता परिवार चलते रहता है। सीमा और ये 3 उसकी, ईना मीना डी का, और ये बॉयफ्रेंड बबलू,
फिर जैसे ही ये आता है NaOH, या फिर जिसको हम कहते हैं बॉयफ्रेंड, वो इन दोनों में फूट डलवाता है, पहले फूट डलवाता है, ठीक है। फिर आप देख सकते हो जैसे ही फूट डलती है तो लड़की हो जाती है। लड़की क्या करती है, दिमाग ख़राब हो जाता है लड़की का, और वो हो जाती है, कर लेती है ब्रेकअप उससे, और वो टूट जाती है, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल हो जाती है। और ये जो प्रोसेस रहता है बहुत ही स्लो रहता है ब्रेकअप का, क्योंकि बहुत ही लड़ाई झगड़ा हल्ला मार कुटाई सब होता है। मारती लड़की है, लड़का बस देखता है, पर तो भी ये देखो होता यही है। ये सीमा है, इन दोनों का ब्रेकअप कराया इसने, राजू ने, ठीक है, और बहुत ही धीरे कराया। अब ये सीमा सिंगल हो गई, हाईली अनस्टेबल है, समझ में नहीं आ रहा है कैसे रह गई इतने साल इस चूतिया के साथ, अपने बबलू के साथ। फिर ये इसको आश्वासन देता है, हाँ ठीक है, जो भी है अच्छा था बुरा था, मैं तेरे साथ हूँ, अब तू मुझे अपना बॉयफ्रेंड बना ले। फिर ये जो सीमा है सोचती है, हाँ सही तो बोल रहा है, ये इतना अच्छा है, इसने मुझे उस बबलू का असली चेहरा दिखाया, तो मैं इसी के साथ अब आ जाती हूँ। तो यही कहानी है कि वो बबलू को छोड़ देती है क्योंकि वो बहुत ही गंदा रहता है, हाईली टॉक्सिक रहता है, और आ जाती है अपने राजू के साथ। अगर उसी एग्जाम्पल को मैं रिएक्शन के रूप में लिखना चाहूँ तो वो ऐसे रहता है कि पहले ये दोनों रिलेशन में थे, फिर उसका बेस्ट फ्रेंड आया, उसका बॉयफ्रेंड बन गया, और उसका जो बॉयफ्रेंड था वो अब उसका एक्स हो गया, ठीक है। अगर उसको हम स्टेप बाय स्टेप देखें तो बेस्ट फ्रेंड आता है, इन दोनों के बीच में फूट डालता है और इन दोनों का ब्रेकअप करा लेता है, जिससे बॉयफ्रेंड भी अनस्टेबल रहता है और गर्लफ्रेंड तो अनस्टेबल हो ही जाती है, जो कि बेस्ट फ्रेंड चाहता रहता है। अब जैसे ही गर्लफ्रेंड अनस्टेबल हुई, ये बेस्ट फ्रेंड गया इसके पास, बोला ठीक है मैं हूँ तेरे साथ, और इन दोनों का एक अच्छा खासा बॉन्ड बन जाता है, और कुछ समय बाद इन दोनों आपस में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाते हैं। यही रिएक्शन है हमारी SN1 रिएक्शन। पहला स्टेप ब्रेकअप बहुत ही स्लो होता है, पर दूसरा स्टेप बहुत ही फास्ट होता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता उसको बेस्ट फ्रेंड से बॉयफ्रेंड बनने में, ठीक है। तो यही है अपना, अगर इसको केमिस्ट्री के लैंग्वेज में बोलूँ तो एल्किल हैलाइड पहले स्लोली डिसोशिएट होता है R+ और X- में। यहाँ पे R+ है हमारा इंटरमीडिएट, जो कि हाईली अनस्टेबल रहता है। इंटरमीडिएट को स्टेबल करने के लिए उसमें कोई न्यूक्लियोफाइल आता है, और न्यूक्लियोफाइल जैसे ही आता है और ये अपना बॉन्ड बना लेता है, इसी को हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, या फिर यूनिमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगी और आपको कुछ समझ में आया और ये ब्रेकअप पैचअप की स्टोरी आपको अच्छी लगी, तो इस वीडियो को लाइक कर दो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो इसी तरह के ब्रेकअप पैचअप वाली वीडियोस के लिए या फिर स्टोरीज़ के लिए। और अगर सब्सक्राइब कर दिया है तो धन्यवाद, करता हूँ वीडियो को एंड, कर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे सेफ, और किसी से कटवाना नहीं है अपने को।